बंदी बना करके रखा है, तरह तरह पीड़ित करता था। भगवान ने उस भौमासुर राक्षस को मार के उन 16,101 कन्याओं को कारागृह से मुक्त कराया। जब वह कन्याओं को कहा कि अब आप अपने घर लौट जाइए, अब आप आजाद हो चुकी हैं, तो वो कन्याएं कहने लगी, प्रभु कई वर्षों से ये राक्षस हमें अपनी जेल में बंद किए हैं और ऐसी परिस्थिति में हमें समाज स्वीकार नहीं करेगी, देश निकाला हो जाएगा, या तो अब हमें शरणागति दीजिए, अपना आधार दीजिए, अन्यथा हम सभी मरने जा रहे हैं, प्राणों का त्याग कर देंगे, आपके अलावा कोई नहीं है अब मेरा। क्योंकि समाज को तो अपनी इज्जत दिखती है, सम्मान दिखता है, सम्मान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रभु अगर आगे जाऊं तो खाई है, पीछे जाऊं तो कुआं है। अब ये पता नहीं है पीछे कुआं होता कि आगे खाई होती है, क्या होता है? आगे जाओ तो खाई है, पीछे जाओ तो कुआं है, क्या करूं? भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। आज से आप सभी को, आप जीवन तो साध्वी का जिएंगे, लेकिन आज से आपको हमारी पटरानी के नाम से जाना जाएगा। द्वारिका की महारानियों में आपकी गिनती होगी, लेकिन जीवन आपका साधारण रहेगा। तो प्रभु ने उन 16,101 कन्याओं का वरण तो किया, लेकिन उन कन्याओं का जीवन वैराग्य था, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा रहा। तो यहाँ कई लोग क्या कहते हैं, भगवान ने तो 16,108 विवाह किए, हम अगर 3-4 विवाह कर लेंगे एक्स्ट्रा में तो क्या हो जाएगा? तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, सिल उठा के दिखा दो, मान जाएंगे, कर लेना 2 विवाह। अरे पहली पत्नी से तो पूछ लो वो क्या कहती है जी, ये उंगली दिखाती है, बल्कि उंगली नहीं दिखानी जी, ए जी सौत पसंद नहीं मौत पसंद है। अगर पति बाहर कहीं बात भी कर रहा होगा ना फोन से, धीरे धीरे पूछ ही लेंगी किससे बात कर रहे थे, बताओ जल्दी किससे बात कर रहे थे, कहाँ था? अरे भैया तो मुश्किल हो गया, पूरी डिटेल बतानी पड़ती तो पति झूठ बोलने लगे, आ रहा किसी का फोन, बता रहे किसी का फोन। तो भगवान की बराबरी नहीं करना है, वो भगवान है, क्योंकि वो हम सबके पति है, पिता है, वो आपके भी पति पिता है, जो आपका पालन करता है वो पति तो है, तो वो परमेश्वर है, जगत पति है और जगत पिता है। इसलिए भगवान की बराबरी मत करना कभी नहीं, और ये मत सोचना कि भगवान ने नागिन को नाथा है, आप एक जिंदा सांप को गली में डाल के दिखा दो, मान जाएंगे, मान जाएंगे कि आप भगवान की बराबरी करने चले, तो हम भगवान की, प्रभु की बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कष्टों को पालन करता है। कहा जाता है कि जब जन्म दियो जब कुछ और दियो, जब दांत नहीं जब दूध दियो, दांत आए तो कुछ और दियो। भगवान जब बच्चा पेट में आता है तो पहले ही व्यवस्था कर देता है खाने पीने की, और जब बच्चा के दांत निकल आते हैं तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है ना। तो जब दांत नहीं तब दूध दियो, और दांत दियो तो दियो कुछ और दियो।
इसलिए प्रभु की तुलना नहीं करना चाहिए। आइए यहाँ पर प्रभु के 16,108 विवाह हुए और सभी द्वारिका में खुशहाल जीवन जीने लगे। आइए अब चलते हैं भगवान के मित्र की ओर। मित्र का नाम है सुदामा और इनकी कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को जागृत करो भैया। निद्रा देवी आप सभी को घेरने लगी है ना, नींद आने लगी है ना, तो पहले मन को जगाओ, फिर ये कथा बड़े ध्यान से सुनना, सब पर अमल करेगी। जो व्यर्थ में अनर्गल में खर्च करते होंगे उन सब के लिए काम आएगी ये कथा। ये कथा इसीलिए कही जाती है कि ये सबके काम आए। जगती के रंग क्या देखो, सुदामा के हृदय में केवल छवि थी अपने मित्र की, यार की, सखा की, उस कन्वा की। तो सुदामा जी क्या कहते हैं कि जगत के रंगों को नहीं देखना है मुझे कान्हा, तेरा ही यारी और दीदारी काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। ऐसे हाथ मत उठाओ।
सभी लोग अच्छे ऊपर मस्त हाथ उठाओ, मीठे मीठे, जिसकी भुजाओं में दम हो। सबको चलना है, एक नहीं दोनों हाथ उठाओ पूरे। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है कान्हा। मुझे जगत की माया बंधन में नहीं फंसना है, झूठी माया में
सुना है, बस तेरा ही दरबार दीदार श्रृंगार काफी। अच्छा, यहाँ पर संगीत स्टार्ट होता है, वहां पर बातें स्टार्ट होती है ना, समझ गए। अच्छा, आप सभी को निद्रा कैसे जाएगी इसका भी हमारे पास तोड़ है। अभी निद्रा देवी भगी नहीं है। चलिए एक आपको कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक परिवार में एक डमी हो जाती है। डमी जानते हो? मौत हो जाती है। मैं ये बातें पता क्यों कह रही हूँ? जाते जाते डरवा कर जा रही हूँ कि 3 बजे मत आना, 3 बजे मत आना। कौन होता है? भूत। भूत फिरते हैं रास्ते में। 3 बजे रात्रि में जल चढ़ाने नहीं आना, इसीलिए बात कर रही हूँ। तो एक डमी हो जाती है और वहां पर सभी लोग शोक मना रहे होते हैं। सभी लोग अर्थी पर लिटाकर मैया को ले जा रहे थे शमशान घाट। और रास्ते में मिला तो एक खम्भे से अर्थी टकराई और अम्मा बैठ गई उठ के अर्थी पे। कह रही कहाँ ले जा रहे हो भैया? घर ले चलो। बेचारे घर आए, ले आए। 5 दिन बाद मैया फिर खत्म हो गई, फिर मर गई। अब सब लोग बड़े दुखी थे, ले जा रहे थे शमशान घाट। तो उसी रास्ते से जा रहे थे, सभी लोग कहते जा रहे राम नाम सत्य है, सत्य बोले सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले सत्य है। इतने में वही खम्मा फिर आ जाता है। तो पति बोला वो तो ठीक है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य, खम्मा बचा के, खम्मा बचा के। अगर ये खम्मा में फिर से गल गई तो फिर उठ के बैठ जाएंगे। अरे वो तो ऐसी बातें हैं। और इन्हीं में हुआ क्या था कि एक दिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा तो पति कहता है अगर तू असल बाप की होए तुमसे बात मत करना, वरना नकल बाप की हो जाएगी। और पत्नी ने कह दिया कि अगर आप असल बाप के हो तो मुझसे भी बात मत करना, वरना आप ही नकल बाप के हो। अब दोनों को 3 महीना हो गए। वो खाना चुपचाप दे आए, वो खा ले और निकल जाए। ऐसे 3 महीने बीत गए। अब पत्नी सोचे अगर हम इनसे बोलते हैं तो नकल बाप के बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमें सौगंध दी है कि अगर तुम मुझसे बात की तो असल बाप की हो तो बात मत करना, वरना नकल की बन जाएगी। तो बोली अगर हम बात करते हैं इनसे तो हम नकल के बन जाएंगे, हमें नहीं बात करना। चली जाती है सोच के, क्योंकि इस बीच में वो नकल बात आ जाता है। अब पति सोचता है मैं बात करूं, तो पति जाता ही है बात करने के लिए कि वो बात ध्यान आ जाती कि उसने कहा था कि मैं नकल बाप का बन जाऊंगा अगर बात करी। अब ऐसे करके बहुत टाइम बीत गया। तो पति ने एक चाल चली, सीढ़ियों पे बैठ करके सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट पीने लगे और अपनी गमछा यानी जो पीतांबरी तौलिया बोलते हैं ना, तौलिया को कंधे पर डाल रखा था, उसमें माचिस की सीख से आगे लगा दिया। तौलिया अलग किए। अब की ये देख ले, वो मुझसे पहले ही बोले, लीला की पति ने। तो पत्नी की नजर जाती है और पत्नी ने देखा कि इनकी तौलिया में आगी लग गई है। अब नकल बाप असल बाप तो गया भाड़ में, हमें इनसे बात करना है। तो अब वो बात करने के लिए, बताने के लिए जाती है कि वो नकल बाप के बीच में आ जाती है। अब वो सोचने लगती कैसे बताए भगवान, इनकी तौलिया में तो आग लग गई। तो अब वो पत्नी पीछा लेकर के कहने लगी हमें क्या करना है राम जी, हमें क्या करना है राम जी, किसी की तौलिया में आग लगे तो लगे, हमें क्या
करना है राम जी, किसी की तौलिया में आग लगे तो लगे, अब लगे तो लगे। पति कहता है अब हमें क्या करना है, जो बात पिछाई दे के करे तो करे, हमें क्या करना है, जो बात पिछाई करे तो करे, आग लगे तो लग जाने दो, मर जाने दो। अब तुम्ही को कहेंगे लोग, अब कहे तो कहे, हमें क्या करना है, हम मर जाए तो मर जाए, और तुम्हें लोग कहे तो कहे। अब ये बात बहुत टाइम तक होती रही कि पत्नी को गुस्सा आता है, एक बाल्टी पानी ले जाती है, ऊपर से कुड़ेर देती है, बेचारे की सिगरेट बंद हो, तौलिया बंद। ऐसी ऐसी बातें हैं। बोलिए राधा रानी सरकारी की जय हो। अच्छा, एक काम करते हैं, जो अधिक जयकारा लगाएगा उनके यहाँ लड्डू गोपाल जाएंगे, और जो लड्डू गोपाल में रखे हैं ना जो, वो जाएंगे। तो जयकारा लंबी लगानी पड़ेगी, लंबी। यहाँ पर कंपटीशन कर लेते हैं, ठीक है, चुनाव कर लेते हैं, जो जीतेगा, जिसके हिस्से में ज्यादा वोट आएंगे उसी की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, कड़ी खाने। अब तो हम भोजन करने लगे हैं, अब हमारा न्योता मत करना भैया, आप भोजन करने लगे हैं, घाटी में जाओगे, क्योंकि 50, 60, 70 के बीच से मैं उठती नहीं हूँ। घर में बनाते बनाते थक जाओगे, पेट नहीं भरेगा मेरा, अब क्या करें, खाती इतनी हूँ। तो यहाँ पर आइए कथा की ओर चलते, मनोरंजन बहुत कर लिया है, ठीक है, कोई चुनाव नहीं लड़ना है, यहाँ थोड़ी वोट डलना है ना। चुनाव आ रहा है कि निकल गया, पर आ रहा है। अच्छा, कौन बनेगा प्रधान, है ना, कहीं कहते कौन बनेगा करोड़पति आता है, कौन बनेगा प्रधान। अच्छा, प्रधान बन जाओगे तो एक शर्त माननी पड़ेगी मेरी, जो भी प्रधान बनेगा यहाँ का, सबसे पहले जो सड़क है ना, जिस सड़क से हम आए थे, बहुत दिक्कत हुई थी हमें, उस सड़क एकदम से चिकनी हो जानी चाहिए, बाईपास, ठीक है। जो भी प्रधान हो ना, रोड सबसे पहले चलने की रास्ता सही कर लो, क्योंकि अगर आने जाने की रास्ता को अच्छा नहीं बनाया ना, तो घाटे में आप ही लोग जाओगे। तो रास्ता अगर अगली बार आओ तो रास्ता ठीक मिले, चुनाव के बाद ही आऊंगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराते हैं। कृष्णाय शाश्यदि सखाकसीचित् ब्राह्मणो ब्रह्मात्मं विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रतायाति मां करवश जितेन्द्रिया इंद्रियों को सुदामा कर रहे पालन घर का। भज कृष्ण कृष्ण नाम का। प्यारे भक्तों, यहाँ पर द्वारिकाधीश के मित्र के ऊपर क्या विपदा आती है। प्यारे भक्तों, सुदामा के जीवन में कभी सुख नहीं आया। इतनी गरीबी थी सुदामा के घर में, इतनी गरीबी थी, एक वक्त का खाना तो क्या, एक पीने के लिए घर में कठौता नहीं था, और एक कठौता था तो वो भी फूटा हुआ था। फिर भी सुदामा जी अपनी इंद्रियों को, जो हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इन सभी को
अपने बस में किए थे। इनके घर में 7-8 बच्चे थे। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। इनके पास एक ही केवल साड़ी थी पहनने के लिए, वो भी थी मैली कुचैली। एक साड़ी थी। कई जगह से उस साड़ी को सिल करके सुशीला अपने जीवन यापन करती है, साड़ी को पहन करके। सुदामा जी 5 घरों में केवल भिक्षा मांगने जाते थे। अगर 5 घर में भिक्षा मिल गई तो ठीक है, और ना मिली तो भगवान का कीर्तन करते हुए जल को पी करके दिन गुजार देते थे, रात निकाल देते थे। कई दिन ऐसे बीत गए, कई दिन बीत गए ऐसे समय को काटते काटते। एक समय आता है कि जब सुशीला ने जिद की, पत्नियों की जिद हर किसी को माननी पड़ती है। सुखदेव जी कहते हैं, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। यहाँ पर पत्नियां बहुत कुछ चाहती हैं। जीवन में नारी केवल बहुत कुछ चाहती है, लेकिन पुरुष स्वाभिमान का भूखा होता है। वो कहता है जीवन में भिक्षा तो ले लूंगा, स्वाभिमान नहीं खोऊंगा। यहाँ पर सुशीला जिद करती है, स्वामी यहाँ स्वाभिमान अभिमान की बात नहीं है। प्रभु आपके मित्र हैं। मैंने सुना कि द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, मित्र हैं। आप द्वारिका क्यों नहीं चले जाते? अरे वो बिन मांगे देते हैं। बस एक बार मेरे कहने पर द्वारिका जाकर तो देखो। सुदामा जी ने बहुत समझाया, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। सुशीला, जब हृदय में संतोष रहता है, धैर्य धारण, तो धन भी धूल के समान दिखता है। और जब धैर्य में संतोष ही नहीं है तो धन कितना भी हो उसके जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए संतोष सीखो, धैर्य धारण करना सीखो। कितना ही सुदामा जी ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन पत्नी की समझ में ना आ रही। हमें कुछ नहीं जानना है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक साड़ी, वो भी मैली कुचैली फटी साड़ी थी, पूरा जीवन तो निकल गया है। स्वामी क्यों नहीं चले जाते? आपको अपने मित्र की सौगंध है, बस एक बार मेरी खातिर आप द्वारिका चले जाओ, मेरी खातिर। केवल मेरा संदेशा लेकर के जाना कि मुझे सुशीला ने भेजा है। मांगना कुछ नहीं, हमने सुना है प्रभु अंतर्यामी है। यहाँ पर सुदामा जी द्वारिका जाने के लिए मना क्यों कर रहे थे? कारण क्या था? इसका कारण ये है, एक समय की बात है जब सुदामा जी बचपन में अपने सखाओं के साथ, कन्हैया के साथ गुरुकुल गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इनके गुरु का नाम था सांदीपन मुनि। और
एक समय गुरु बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पर गुरु माता की रसोई के लिए लकड़ी नहीं थी। तो गुरु माता ने कहा, सुदामा कान्हा को लेकर के जाओ, जंगल से लकड़ी ले आओ। रसोई के लिए लकड़ी नहीं है। तो दोनों मित्र लकड़ी बीनने के लिए जंगल चले जाते हैं। जब जंगल जाने लगे तो गुरु माता को ध्यान आया कि कान्हा को जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो गुरु माता ने जो चने रखे थे, भुने हुए चने, 2 हिस्से बनाकर के चने सुदामा जी को दे दिए। सुदामा, जब कन्हैया को भूख लगे, आपको भूख लगे, तो ये जो चने हैं इनको आप दोनों खा लेना, मिल बांट के इनको ग्रहण कर लेना। सुदामा जी ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा गुरु माता। जंगल को जाते हैं कि बरसात होने लगती बहुत जोर जोर से, और जैसे बरसात जोर जोर से बरसात होने लगी तो ये दोनों एक महुआ के पेड़ के नीचे छिप जाते बरसात से बचने के लिए। अब कन्हैया को पेड़ पे चढ़ना ना आवे, सुदामा जी झट से चढ़ जावे और जी महुआ की डगार पे बैठ गए, नीचे अपने पैरों को लटका। बिजली एकदम से तड़क रही, इतना बरसात और इतना पानी बरस रहा है, घनघोर वर्षा हो रही। यहाँ पर गुरु माता को चिंता हो गई, वो दोनों बच्चे अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहीं सुरक्षित जगह हो गए भगवान। अब यहाँ पर सुदामा जी को भूख लगती है और जब चने की पोटली को खोला तो सुदामा जी अचंभित रह गए चनों को देख करके। आखिर चने भुजे ही तो थे, तले हुए चने थे, खा लेते। देखा कि यहाँ पर सुदामा जी भी बहुत ज्ञानी थे, ये प्रेमी भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रेमी भक्ति सभी थे। तो यहाँ पर सुदामा जी जान गए, अगर मैंने ये चने कन्हैया को दे दिए तो बहुत भारी संकट टूट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह चने श्रापित थे। अगर वो श्रापित चने कान्हा खा लेते, प्रभु खा लेते, तो पूरे ब्रह्मांड दरिद्रता से डूब जाता, पूरे ब्रह्मांड में गरीबी आ जाती है, अलक्ष्मी का राज्य हो जाता है। अलक्ष्मी का नाम है गरीबी, दरिद्रता। सुदामा जी ने सोचा, मैं कान्हा को ये चने नहीं दूंगा, संसार को, पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए श्रापित चने सुदामा जी खुद खाने लगे। इनकी भक्ति का भाव देखिए, संसार को सुखी रखने के लिए खुद दरिद्रता में चले गए। मैं दरिद्रता का सामना कर लूंगा, लेकिन संसार अगर दरिद्रता का सामना करेगी तो सही नहीं होगा, भगवान को भी ये स्वीकार नहीं होगा। अब सुदामा जी चने खाने लगे, तो जब चने खाते हैं तो आवाज आती है, चने की आवाज आती है। अब कन्हैया ने कहा, सुदामा जी कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा जी कहते हैं, अरे कान्हा मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। ये जो बरसात हो रही ना, इस बरसात में दांत किटकिटाने लगती है ना, तो वो दांत किटकिटा रहे हैं, इस जगह झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि 4 जगह अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता है। सृष्टि को बचाने के लिए, पूरे ब्रह्मांड को, 3 लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर सुदामा जी झूठ बोल गए कि मैं चने नहीं खा रहा हूँ, बल्कि चने खा रहे थे। मैं चने नहीं खा रहा हूँ कन्हैया, बरसात के कारण दांत से दांत टकरा रहे हैं, इसलिए वो आवाज कर रहे हैं। कन्हैया समझ गए थे कि तुम हमें पागल बना रहे हो, अपने मित्र को।
वो तो सब जानते थे, अंतर्यामी थे। कहा जाता है अगर किसी के भले के लिए झूठ बोला जाए तो वहां पाप नहीं लगता है। किसी की जान जा रही हो और वो तुम्हारे झूठ बोलने के कारण जान बच जाए उसकी, तो वहां झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता है। तुम्हारे कारण किसी का संबंध टूट रहा हो और तुम्हारे कारण वो संबंध अगर जुड़ सकता है, उस जगह झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगता है। उस जगह पाप नहीं लगता है। कहीं पर तुम्हारे कारण किसी का भला हो रहा हो, वहां पर झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगता है। किसी के भले के लिए